हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद ईज। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करेंगे। इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, आ था, ई, ए, थे। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। वाक्य के अंत में ये आता है चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, आ था, ई, ए, थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी टीम मैच जीत चुकी थी, मैंने लैंप जला दिया था। ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होनी है, वो है हैड। हम सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करेंगे और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं जिसको। ओके, अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल करेंगे। बहुत ही इजी है ये, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है हमें, इसलिए इसमें अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का रूल। अब नेगेटिव का क्या है? हम पहले सारे रूल्स कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव का। और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का क्या? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव का है। अब आ गया मिक्स्ड, जिसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसमें आ गया सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, मिक्स, ये चारों के रूल्स हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लैंप जला दिया था। मैंने लैंप जला दिया था। लास्ट में आ गया या था, दिया था। ओके, तो ये इसकी पहचान होगी। तो इसका सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब एक यूज होनी है हैड, ठीक है। जलाने की होगी लाइट, आई हैड, थर्ड फॉर्म हो गई लाइटेड, लाइटेड द लैम्प। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी टीम मैच जीत चुकी थी। चुकी थी आ गया लास्ट में। आवर टीम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म जीतने की विन होती है, विन की थर्ड फॉर्म विन वन वन,
आवर टीम हैड वन द मैच। अब हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हमें नॉट यूज करना है, वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम ने दुकान को नहीं सजाया था। सजाया था, इसके लास्ट में या था आ गया, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। राम हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई नॉट। राम हैड नॉट डेकोरेटेड द शॉप। ये हमारे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हमने नोट का यूज किया है। राम हैड नॉट डेकोरेटेड द शॉप। अब इंटेरोगेटिव में हमारा जो है हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इस वजह से इसी को ले लेते हैं, क्या राम ने दुकान को सजाया था। सजाया था क्वेश्चन मार्क। हैड राम डेकोरेटेड द शॉप। क्वेश्चन मार्क। हैड राम डेकोरेटेड द शॉप, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। मिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब क्या घंटी नहीं बजी थी। हेल्पिंग वर्ब हैड, घंटी द बेल। हैड द बेल नॉट रिंग, सॉरी रंग थर्ड फॉर्म, रिंग रंग थर्ड फॉर्म होगी। हैड द बेल नॉट रंग, ये हमारा हो गया मिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। क्या लता ने गाना नहीं गाया था। हैड सब्जेक्ट से पहले आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। हैड लता नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, नॉट संग अ सॉन्ग, ये हो गया मिक्स। हैड लता नॉट संग अ सॉन्ग। ओके, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगी। जब पास्ट टाइम में टू एक्शंस एक साथ हुए हों, टू एक्शंस पास्ट टाइम में एक साथ हुए हों, तो टू एक्शंस, दो सेंटेंसेस आएंगे उसमें टू एक्शन हुए हैं, तो जो कार्य पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ है, पहले एक्शन के लिए हम
पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। और जो बाद में समाप्त हुआ है, जो बाद में खत्म हुआ है जो काम, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट। बाद में समाप्त हुए एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया कि दो एक्शन पास्ट में हैपन हुए हो चुके हैं, तो उनमें कैसे, जैसे कि हमारे घर पहुंचने से पहले सूर्य अस्त हो चुका था। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, दिखा रहा पहचान लो। लेकिन हमारे घर पहुंचने से पहले सूर्य अस्त हो चुका था। अब पहले दो कार्य हुए, एक तो वो घर पहुंचे हैं, दूसरा सूर्यास्त हुआ है। तो पहले सूर्यास्त हुआ है, उसके बाद वो घर पहुंचे हैं। तो जो पहले हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे द सन हैड set before we reached home. The sun had set before we reached home. हमारे घर पहुंचने से पहले सूर्यास्त हो चुका था। दूसरा एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें भी दो एक्शन हुए हैं एक साथ पास्ट में कंप्लीट। पहले कौन सा हुआ, रोगी में जो पेशेंट है वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो इसमें हम द पेशेंट, पहले पेशेंट मर चुका था तो हम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, यहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट का बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, ये और एक छोटी सी चीज बताई मैंने आपको। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें सबसे इजी प्रैक्टिस का सबसे इजी तरीका, कोई भी एक सेंटेंस लो हिंदी में या इंग्लिश में, उसी को सारे सेंटेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग बनाते चलो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब हमारा ये टॉपिक यहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।